नमस्कार। आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम होगा 70 डेज का जो है सो आपका टारगेट सीरीज होगा। इसमें हम क्या करेंगे, दरअसल 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इन 70 डेज में आपको 140 वीडियोज से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। 140 में क्या होगा कि आपका 70 वीडियोज सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी से होगा और कॉन्स्टिट्यूशन जो कि संविधान। तो देखिए क्या है कि 70 वीडियो जो आपके इस एग्ज़ाम में यूपीएसआई का जो आज टारगेट सीरीज है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है संविधान और मूल विधि, उसमें 15 से 16 क्वेश्चन आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा जो संविधान है इनसे आने हैं। तो हम 70 वीडियोज में जो है सो प्रत्येक दिन 10-10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे और उसी से जो है सो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो आपका 70 वीडियोज ये रहेगा कि पॉलिटी, और जो 70 वीडियो में हम देखेंगे जो 10-10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें आपका जीएस का जो सेक्शन है, हिस्ट्री हो गया मेजर सेक्शन, ज्योग्राफी और इकोनॉमी तो आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड ही आएगा। तो बेसिकली हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साइंस भी देख लेंगे होगा। तो इन सेक्शन से जो हम मतलब ये समझिए कि 70 वीडियोज आपके पास दो रहेंगे, वो 10-10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के। इसमें हम 10 क्वेश्चंस जो होगा जो कि हाईली इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, वो कवर करेंगे डेली। और ये 70 वीडियोज़ में आपको जो है सो सिर्फ पॉलिटी कवर किया जाएगा, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका जीएस सेक्शन जो है जिसमें आपका पॉलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार। तो पॉलिटी कवर करेंगे। तो आज से हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए अब हम आते हैं, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है, अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा ना तो यही क्वेश्चन आ सकता है। अगर वो पूछना भी चाहेंगे क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्ट पे लेके जाने वाले हैं नहीं। और आपका जो है सो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, इसमें जो है सो ज़्यादा डीप जाके पूछते नहीं है, वो बच्चों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर जानता है या नहीं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से पूछा जाएगा, तो यही पूछा जाएगा कि आप इस सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए सबसे पहले तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या। अगर हम देखें तो पूरी दुनिया का मैप इस तरीके का है। अगर हम ये देखिए, अब क्या आप देख सकते हैं, अगर ये हमारा भारत और इस तरफ ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो देखिए क्या है कि 1912 ईस्वी से पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहता क्या है, अगर इस 50 डिग्री अक्षांश पे चले जाएंगे, यहाँ पे ये 50 डिग्री, तो यहाँ पे आज के समय में मिलता है कोयला। और ये हुआ आपका विषुवत रेखा, जिसे कहते हैं विषुवतीय रेखा, जो 0 डिग्री। अब यहाँ पे ध्रुवीय जीव जानते हैं ना, जो ध्रुव पोलर के साइड, जो ध्रुवीय भालू, इनके अवशेष मिलते हैं। तो 1912 से पहले क्या था कि सारे लोग, पूरी दुनिया इस बात से हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 50 डिग्री पे कोयला मिले। क्यों? क्योंकि कोयले का जो है सो कोयला बनता कैसे है, जब कठोर तना के वृक्ष होंगे और उस वृक्ष का जो है सो उस वृक्ष का अवतरण वहाँ पे जो है सो जमाव होगा, मिट्टी के अंदर जो वो दबेंगे, तो वही लाखों वर्षों में जाके कोयला बनता है। तो कठोर तने का वृक्ष तो 50 डिग्री पे है ही नहीं। 50 डिग्री पे क्या है, मुलायम तने के वृक्ष है। तो कठोर तने का वृक्ष होना चाहिए कहाँ पे, विषुवत पे। तो विषुवत पे अगर कठोर तने का वृक्ष है तो सही मायने में कोयला होना चाहिए विषुवत पे, लेकिन कोयला है कहाँ, 50 डिग्री पे। तो ये आखिर हो कैसे गया, यही वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा था। अब देखिए, और फिर ध्रुवीय जीवों के अवशेष, ये ध्रुव के जीव होना चाहिए, पोल यहाँ है। अगर आप देखेंगे तो आर्कटिक और अंटार्कटिका यही तो है।
तो होना चाहिए आपको आर्कटिक और अंटार्कटिका पे, लेकिन ये विषुवत पे क्यों मिले हैं? तो यही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तब आए एक वैज्ञानिक, जर्मनी, वैज्ञानिक नहीं थे, मौसम विज्ञानी थे, और इन्होंने इन चीज़ों की भी अध्ययन किया था। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो, ये थोड़ा सही बनाए, हमारा कुछ नॉर्थ अमेरिका उल्टा सा ही बन गया। अब देखिए, इन्होंने कहा कि देखो, महाद्वीप को ना आपस में जोड़ो, सारे महाद्वीप को जोड़ेंगे ना तो एक महाद्वीप बन जाएगा इस तरीके का, और इसी को उसने नाम दिया क्या? पेंजिया, और ये पानी का भाग पेंथलासा। तो यही हम कहते हैं, ये क्या हो गया? पेंजिया, और ये क्या हुआ? पेंथलासा। जो तो देखिए, इन्होंने कहा कि सारे महाद्वीप को जोड़ो। जब सारे महाद्वीप जुड़ेंगे, और कहा कि जब सारे महाद्वीप को जोड़ो और इसको खींच के ना नीचे की तरफ लाओ, जब खींच के नीचे की तरफ लाओगे तो ये 50 डिग्री कहाँ आ जाएगा? विषुवत पे आ जाएगा, इस पे। और ये विषुवत वाला चीज़ कहाँ जाएगा? पोल पे। तो पोल पे मतलब ध्रुव पे, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ध्रुव पे क्या मिलेंगे? ध्रुवीय जीवों के अवशेष मिलेंगे। तो दुनिया ने कही बात तो सही कर रहा है यार। तो यही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इसको मैं समराइज करके बताऊं तो इतना लेक्चर देने के बाद अगर मैं आपको छोटा सा शब्द में बताऊं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही कहता है कि आज के सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे कभी ना कभी। अगर इसको इसमें फिट करोगे, इसको इसमें फिट करोगे, सारे फिट हो जाएंगे। ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका सारे एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। तो ये आपका यहाँ पे मेडागास्कर, अगर हम देखें भारत का क्षेत्र, और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, सारे एक ही में जुड़े हुए थे। तो आज का ऑस्ट्रेलिया, ये मेडागास्कर, हमारा इंडिया, ये अफ्रीका, ये सारे क्या थे? गोंडवाना लैंड के हिस्से। और ये साउथ अमेरिका का ये हिस्सा भी। तो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत देने वाले थे कौन? ये थे अल्फ्रेड वेगनर। तो आपको बस इतना सा याद रखना है लास्ट में जाके, कोई बहुत ज़्यादा इसमें सोचने समझने की ज़रूरत है नहीं, आपको बस इतना याद रखना है। मैंने एक ओवरऑल एनालिसिस दिखा दिया कि आप देखिए कि ऐसे ऐसे कैसे हुआ था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो अल्फ्रेड वेगनर याद रखना है आपको, अल्फ्रेड वेगनर ने ऐसा बताया था। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कह रहा है जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसी को हम डिस्कस करेंगे, उसी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपका एग्ज़ाम है ना, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से, मतलब डीप जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, थोड़ा सा जानिए, और उसमें कुछ ज़्यादा गहन अध्ययन। जैसे देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, ये आपका क्या हुआ? कीवर्ड हो गया। कीवर्ड को पकड़िए, ठीक। अब आइए, कहाँ पाए जाते हैं? तो मत्स्य क्षेत्र के लिए अगर आप देखेंगे तो देखिए, इसको सही से बनाया जाए। ये हमारा है 90 डिग्री और ये 0 डिग्री। तो 90 डिग्री और 0 डिग्री ये क्या है? ये है हमारा सी लेवल। सी लेवल, समुद्र का तल। अब यहाँ से देखेंगे तो देखिए 90 डिग्री क्या है? पोल है, जिसे ध्रुव बोलते हैं। ये क्या है? इक्वेटर, जिसे विषुवत कहते हैं। तो हम जानते हैं कि विषुवत की तरफ से जो पवनें चलेगी वो क्या होगा? जो धाराएँ आएंगी वो क्या होगी? गर्म। तो यहाँ से आ रही है वार्म करंट, गर्म धाराएँ, और यहाँ से क्या आएगी? ठंडी धाराएँ। तो जब दोनों मिलेंगी, यहाँ पे सी लेवल ऊपर की मिलना है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब गर्म और ठंडी धाराएँ मिलेंगे तो यहाँ पे कुहासे निर्मित होंगे। क्या निर्मित होंगे? कुहासे। अब देखिए, ये सूर्य हुआ हमारा, सूर्य भगवान है। अब ये अपनी किरणें प्रसारित कर रहे हैं, किरणें आई हैं। तो जब कुहासा बन गया तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी तिर्यकता कम होगी। तिर्यकता मतलब क्या है? भेदन क्षमता। तो इसके नीचे जो है जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जो छोटे छोटे शैवाल जो जीव हैं, उनका विकास तेज़ी से होगा कि नहीं? क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा तेज़ी से, अगर मान लीजिए इस बीच से कुहासा को हटा दें तो सीधे आ रहा है, सीधे आएगा तो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन क्या होगा? मर जाएंगे। तो कुहासे में क्या होता है?
कि इनकी तिर्यकता को सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं आती है, ये छन के आती है। तो यहाँ पे जू प्लैंक्टन्स, फाइटो प्लैंक्टन्स, या इसको क्या बोलते हैं, फाइटो प्लैंक्टन्स टन्स, ठीक, जू प्लैंक्टन्स, ठीक है, ये सब विकसित होगा। ये जब ज़्यादा विकसित होगा तो यहाँ ये क्या है, मछली का खाना है, आप याद रखिए। तो देखिए, तो कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि मत्स्य क्षेत्र विकसित होता कहाँ है, तो ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं जब दोनों आपस में मिलती है तो क्या होता है, मत्स्य। तो देखा आपने, मैंने इसको कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे चलता है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब आपको कहीं भी दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आए तो अब आप इतना तो याद रखेंगे कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें होती है। तो कह रहा है कि वार्म करंट, देखिए वार्म और कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मीट्स, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही है। तो आपको ये याद रखना है। अभी तक आपने ना बस रट लिया होगा कि वार्म और कोल्ड करंट मिलने से यहाँ पे जो है सो मत्स्य क्षेत्र, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा। तो देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सी, दो क्वेश्चन हो गया, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट, महासागरीय धाराएं, ये आपका क्या है, कीवर्ड है, ठीक, लेब्राडोर की धारा से मिलती है। देखिए, अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा आप इतना समझ लीजिए, ये क्या है, और यहाँ से देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री, और ये आप जानते हैं 90 डिग्री। तो पवन की दिशा क्या होती है, देखिए पवन ऐसे आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन। ये अगर आपने डायरेक्शन याद रख लिया ना, दुनिया में कोई भी पवन आपको पढ़ने में आसानी लगेगी। अब बिल्कुल भी आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, ये हालांकि डीप कॉन्सेप्ट है, आपको पीसीएस वगैरह में बहुत काम आएंगी, आईएएस में। तो लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि 0 से 30 डिग्री के बीच में पवन कैसे चलती है। देखिए, इसको कलर चेंज करके मैं आपको, देखिए 0 से 30 डिग्री के बीच में जो पवन है, इसको पवन जो इस डायरेक्शन में, ये दिशा याद रखिए, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। तो अगर आपको पूछे कि व्यापारिक पवन की दिशा कौन सी है, तो पहले तो बात है कि व्यापारिक पवन चलती कहाँ है, तो 0 से 30 डिग्री के बीच में। तो 0 से 30 डिग्री के बीच, कर्क और मकर रेखा के बीच में, यही तो है आपका कर्क रेखा और यही है मकर रेखा, इसी के बीच में चलती है। तो ये याद है। और देखिए, इस वाले पवन को क्या कहते हैं, पछुआ पवन। दोनों गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध, इसको क्या बोलते हैं, पछुआ पवन। आपको इतना याद रखना है, पवन के डायरेक्शन याद रख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पूर्वा, क्योंकि ध्रुव है ये 90 डिग्री और कहाँ से आ रही है, पूर्व दिशा से, तो इसको बोलते हैं ध्रुवीय पूर्वा। अब देखिए, ये चीज़ें याद रख ली अगर आपने, तो आपका दुनिया में कोई भी महासागरीय धारा समझने में आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी कि पछुआ पवन की दिशा कौन सी है, इस डायरेक्शन में, पूर्वा की कौन सी है, इस डायरेक्शन में, ध्रुवीय पूर्वा। और जो व्यापारिक पवन है वो इस दिशा में चलती है। अब देखिए, मुझे जो आपको समझाना था वो ये कि अगर ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेट ना करूं, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। तो देखिए, मुझे आपको ना क्वेश्चन समझाने से पहले जो मैं चाहता हूं कि आप थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आपको रटने से आप झंझट से मतलब बच जाएंगे। रट्टा मारने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको बस समझना है। देखिए, तो मैंने आपको पवन की दिशा बताई। अब देखिए, जो मैं अभी तक मैंने आपको पवन की दिशा बताई कि व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, पूर्वा पवन है। 3 क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किया है। अब आते हैं चौथा, यही था। देखिए, अगर इसको सही से बनाया जाए, छोटा सा थोड़ा, तो ये आपका अफ्रीका हो गया हमारा, थोड़ा अफ्रीका सही से। अब देखिए, जो मैंने आपको दिशा समझाने की कोशिश की, तो ये जानते हैं 0 डिग्री है, ये यहाँ से अगर आए हैं तो ये 30 डिग्री है, इस बीच में अगर आए ये तो 30 डिग्री। तो व्यापारिक पवनें जो चलेगी वो किस डायरेक्शन में चलेगी, इसी डायरेक्शन में चलेगी।
तो दुनिया में जहाँ भी व्यापारिक पवनें चलेगी वो ऐसी डायरेक्शन में, यही तो मैंने बताया। पछुआ कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, यही तो अभी मैंने बताया, पछुआ ऐसे चलेगी। और जो ध्रुवीय पूर्वा होगी वो यहाँ चलेगी, ये 60 डिग्री हो गया, फिर यहाँ तक 60 डिग्री, तो पछुआ की डायरेक्शन यही है, ध्रुवीय पूर्वा उधर से आ रही है, तो इस तरफ से आएगी ध्रुवीय पूर्वा। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए जो चीज़ें, कहाँ चला गया यार, तो क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन कर रहा था कि कौन सी महासागरीय धारा, लेब्राडोर धारा। देखिए जब अगर महासागरीय धाराएं देखेंगे तो लेब्राडोर की धारा यहाँ पे है केनी, केनी का है, लेब्राडोर की धारा इस तरफ से आती है यहाँ से। तो कह रहा है कि कौन सी महासागरीय धारा लेब्राडोर की धारा से मिलती है। तो लेब्राडोर की धाराएं हैं कौन सी आपकी, ये वाली धाराएं, और ये गल्फ स्ट्रीम की धाराएं हैं, ठीक। सॉरी, देखिए महासागरीय धाराएं कैसे चलती है, तो हमने देखा कि व्यापारिक पवनें कैसे चलती है, इस दिशा में चलती है व्यापारिक पवनें, यही तो बताया मैंने अभी आपको कि 0 से 30 डिग्री के बीच में ऐसे चलती है। तो कायदे से क्या हो रखा है यहाँ पे, देखिए व्यापारिक पवनें ऐसे चली, तो व्यापारिक पवनें चलेगी तो यहाँ से पवन को इस दिशा में, दोनों दिशा में मूव कराएगी। जब मूव कराएगी यहीं से आपका पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, कैरिबियन द्वीप समूह है, कैरिबियन द्वीप समूह ऐसा है, यहाँ टकराई इस दिशा में गई इस तरफ। यहाँ पे क्या है कि केनी, फ्रेंच गुयाना की राजधानी है केनी। दोनों जब धाराएं, और ये एंटिलीज, जब दोनों धाराएं इधर से मिलेगी तो यही कहलाती है कौन सी, फ्लोरिडा। और अगर आप देखेंगे तो ये है कौन सी, लेब्राडोर। अब देखिए लेब्राडोर, जो ध्रुव की तरफ से धाराएं आ रही है वो क्या होगी, ठंडी, और जो विषुवत की तरफ से जा रही है वो गर्म होगी, हमेशा याद रखिए। तो जब लेब्राडोर की धाराएं और फ्लोरिडा, ये क्या है, ये गर्म धाराएं, क्योंकि विषुवत की तरफ से आ रही है। लेब्राडोर की धाराएं क्या है, ये ठंडी। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि जब दोनों धाराएं मिलती है ठंडी है तो मत्स्य क्षेत्र, तो यहाँ पे क्या होगा, मत्स्य क्षेत्र बनेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन का सही उत्तर है वो कौन सा है, जब महासागरीय धाराएं में लेब्राडोर की धाराएं किससे मिलती है, फ्लोरिडा की धाराएं से। तो सही उत्तर है सी। अब आते हैं, देखिए वीडियो लंबा होता जा रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट भी मुझे बताना पड़ रहा है। देखिए करे कौन सी धारा एक शीत महासागरीय धारा है। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर मान लीजिए पूरे, यानी कैसा पृथ्वी बन जाएगा, हाँ देखिए जो ये 0 डिग्री विषुवत पोल, मतलब पोल मतलब ध्रुव, अंग्रेजी बोल रहा हूँ थोड़ा सा, अगर अंग्रेजी का शब्द आ रहा होगा तो आप इन चीज़ों को देखते रहिएगा। पोल मतलब ध्रुव, और इतनी अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए यार। और विषुवत, तो जो पोल की तरफ से आएगी वो क्या होगी, ठंडी, ठंडी धाराएं, और जो विषुवत की तरफ से पोल की तरफ जाएगी वो क्या होगी, गर्म। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। उसके साथ ही मैंने बताया कि व्यापारिक पवनें इस दिशा में चलती है, पछुआ पवनें इस दिशा में चलती है, फिर ध्रुवीय पूर्वा इस दिशा में चलती है। तो दिशा आपको याद रखना है, 30 डिग्री के बीच ऐसी दिशा में, 60 डिग्री के बीच इस दिशा में, और 60-90 के बीच में ऐसे। तो कह रहा है कि शीत महासागरीय धाराएं हैं। तो अभी आपको आ गया कि शीत महासागरीय धाराएं हैं, तो इसका मतलब पोल की तरफ से चलना चाहिए या इधर से चलना चाहिए भाई। तो कह रहा है कि कैनारी की धारा, कैनारी की धारा। अब देखिए अब आपको पूरा धारा का कॉन्सेप्ट, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये क्या है, ब्राज़ील। अभी मैंने कहा कि जो धाराएं विषुवत की तरफ से चलेंगी तो वो क्या होगी, गर्म धाराएं होंगी। तो कह रहा है कि कौन सी एक शीत महासागरीय धाराएं हैं, तो ब्राज़ील की धारा, ब्राज़ील बिल्कुल नहीं होगा, गल्फ स्ट्रीम। अब देखिए, और कुरेशियो की धारा और कैनारी की धारा। तो कुरेशियो की धारा प्रशांत महासागर, कैनारी की धारा देखिए कैनारी की धारा क्या होती है, ऐसी चलती है इस दिशा में, यहाँ पे कैनारी की तरफ आती है। तो हमने देखा कि ऐसे करके मूव आ रही है। तो ये कौन सी धाराएं हैं, गर्म है कि ठंडी धाराएं हैं। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी धाराएं ठंडी धाराएं हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो धाराएं ध्रुव से पोल की तरफ चलेगी, सॉरी पोल से जो है सो आपको विषुवत इक्वेटर की तरफ चलेगी, वो कौन सी धाराएं होंगी, वो धाराएं होंगी आपको ठंडी धाराएं। और जब इक्वेटर से पोल की तरफ चलेगी वो गर्म धाराएं होंगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। आज हमने 5 ही क्वेश्चन किया, क्योंकि आज हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया, और हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट में हमारा प्रत्येक दिन वीडियो समाप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।